नांदेड़ शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़ नेरली गांव में आलूदा पानी की वजह से 300 से ज़ायद अफराद वाटर पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ये वाक़या सरकारी पानी की टंकी से जहर आलूदा पानी की सप्लाई के सबब पेश आया। मुतासरीन में उल्टी, ख़य और दस्त की शिकायतें पाई गई, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी सरकारी और निजी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। इस दौरान एमआईएम के रियासती नायब सदर सैयद मोइन ने अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस दौरान उन्हें यह भी इत्तला मिली कि हेल्थ प्लस अस्पताल में मरीजों का इलाज अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हमदर्दाना बुनियादों पर फीस माफ करके किया जा रहा है। ताहम दवाओं के अखराजात मरीजों के रिश्तेदारों को ही बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। मुतासरीन में ज़्यादातर गरीब अफराद होने की वजह से इनके लिए दवाओं के अखराजात उठाना भी मुश्किल हो रहा था, जिस पर सैयद मोइन ने ऐलान किया कि वो हेल्थ प्लस अस्पताल में ज़ेर इलाज तमाम मरीजों की दवाओं के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। नांदेड़ से लगकर नेरली गांव के अंदर कल रात से लूज़ मोशन और उल्टियों का, हैज़े का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। लोग काफ़ी परेशान थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद तो तमाम घरों के अंदर से तकरीबन 300 से ज़ायद पेशेंट्स अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कोई सिविल हॉस्पिटल में है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में है, कोई हेल्थ प्लस में यहाँ पर आए हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं। तो पानी के अंदर जो पॉइजनिंग हुई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेशन की जानिब से, हेल्थ ऑफिसर की जानिब से जो अनदेखी की गई, जो यहाँ के शहरियों के साथ, नेरली के ख़ास तौर से नेरली के शहरियों के साथ में जो उनकी जानों के साथ में खिलवाड़ किया गया है, इसको ख़तई तौर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है कि फौरी तौर पर हेल्थ ऑफिसर, जो जोनल ऑफिसर है वहाँ के, उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर की ज़िम्मेदारी होती है कि जहाँ कहीं पीने का पानी मैसर किया जाता है किसी गाँव के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी जोन के अंदर, तो इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि हर 6 महीने के अंदर उस टंकी को साफ़ किया जाए और उसके साथ साथ में जब कभी भी रोज़ाना एक मरतबा पानी को चेक किया जाए, सैंपल चेक किया जाए कि पानी के अंदर कुछ जरासीम है या नहीं है, क्योंकि यही पानी लोगों के लिए पीने के लिए जाता है। तो इस पर सेहत का इतना बुरा असर पड़ा है कि नेरली के तकरीबन तमाम गाँव के अंदर तमाम लोग उससे मुतासिर हुए हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर कोई इससे मुतासिर है। हर एक की तबीयत पर, हर एक की सेहत पर इसका असर पड़ा है। तो मैं यहाँ पर एक अच्छी बात, खैसर साहब का ये हेल्थ प्लस हॉस्पिटल है जिसके डायरेक्टर है खैसर साहब। तो मैं यहाँ पर आने के बाद खैसर साहब ने अपनी तरफ से ऐलान किया कि यहाँ पर जितने लोग एडमिट हैं उनसे हम 1 भी रुपया नहीं लेंगे। तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब की हिदायत पर यहाँ पर हेल्थ प्लस में जितने पेशेंट आएंगे और उनके जितने मेडिकल को या मेडिसिन को जितना खर्च आएगा वो मैं अपनी तरफ से उसका इंतज़ाम करूँगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक है, कोई मजदूरी करने वाले हैं, तो ये लोग ऑलरेडी काम नहीं है और उसके बाद में ये सेहत के साथ में ये उनके जो प्रॉब्लम्स आया है, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से ऐलान करते हैं कि नेरली के अंदर हेल्थ प्लस हॉस्पिटल में जिस तरीके से आगे बढ़कर खैसर साहब ने कहा है कि भाई मैं हॉस्पिटल के चार्जेस नहीं लूँगा, उसी तरह से इंशाअल्लाह ताला ये जितने पेशेंट्स को मेडिसिन लगेंगी मैं अपनी तरफ से मुहैया करूँगा इंशाअल्लाह। जैसे कि हेल्थ प्लस में खैसर भाई के पास जो हमारे गाँव के बीमार जैसे कि एडमिट थे कल से, माशाल्लाह खैसर भाई ने भी, जैसे यहाँ पे जो लोग एडमिट रहे हुए हैं उनकी कोई फ़ीस लेने से जैसे कि मना भी किया और अपनी तरफ से अपनी दरिया दिली का इजहार किया। और सबसे इम्पोर्टेंट अहम बात ये कि मैं मोइन भाई एमआईएम की जो हमारे शहर के माशाल्लाह सदर हैं, उनकी शख्सियत से काफ़ी मुतासिर और बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हूँ। और मुझे जो तवक्को उम्मीद थी कि मेरे बुलावे पे जैसे माशाल्लाह मोइन भाई अगर यहाँ आएंगे तो कम अज़ कम होगा यूँ कि इन जो कि बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा मुलविस हुए हुए लोग हैं और काफ़ी बदहाली का जो मामला है, इनको कुछ ना कुछ तो भी इमदाद मदद के तौर पे इंशाल्लाह हमारे मोइन भाई कुछ काम आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद थी और माशाल्लाह वो उम्मीद मेरी पूरी हुई। मैं अपनी जानिब से और हमारे मकाम के पूरे नेरली वासियों के जानिब से हमारे मोइन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है ना यहाँ पे जो लोग एडमिट है उनका खर्च मेडिसिन का खर्च जो है ना माशाल्लाह मोइन भाई अदा कर रहे हैं अपनी जानिब से। जज़ाकल्लाहु माफ़िया। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए फल भी रवाना किए। इनके इस इक़दाम से मुतासिरीन को बड़ी राहत मिली और उन्होंने सैयद मोइन का शुक्रिया अदा किया। यहाँ से निकलकर सैयद मोइन और उनकी टीम ने मुतासरा गाँव नेरली का भी दौरा किया, वहाँ के मकामी लोगों से मुलाकात की और पानी में आलूदगी कैसे फैली इसकी वजूहात का पता लगाने की कोशिश की गई। मकामी सरपंच से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें इस वाक़े के लिए ज़िम्मेदार अफराद का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी तरह गाँव के मकामी हेल्थ सेंटर का भी दौरा किया और वहाँ किए गए तिब्बी इंतज़ामात की भी मालूमात हासिल की। इसके अलावा दीगर 3 अस्पतालों में भी ज़ेर इलाज मरीजों से सैयद मोइन ने जाकर मुलाकात की और उनकी भी खैर खैरियत दरियाफ़्त की। सैयद मोइन ने इसके बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए इस जहरीले पानी की वजह से पेश आए वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी आला सतही जाँच करने और खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।